अध्याय 2 का बनाना शुरू करेंगे गणित। तो अध्याय 2 में क्या है, देखो दो चरों का रैखिक समीकरण है ना। तो दो चरों का रैखिक समीकरण का पहला प्रश्नावली में पहला प्रश्न दिया हुआ है हम लोग का, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखे। देखो कथन के रूप में दिया है, इसको हम लोग किस रूप में लाएंगे, समीकरण के रूप में लाएंगे। तो समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे, देखो एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। तो ऐसे हम लोग पहले पढ़ के समझ लेंगे, उसके बाद उसको समीकरण के तौर पे हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो माना कि क्या क्या जरूरत पड़ रहा है हमको, बल्ले की और गेंद की, यहाँ पर दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि बल्ला एक्स, बल्ले को हम लोग एक्स मान रहे हैं, वह गेंद क्या है, वाई है। माना कि बल्ला एक्स है और गेंद वाई है। तो देखो क्या है, पहले समीकरण बनाने के लिए हमको देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ला, तो 3 बल्ला मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 3x, और कितना गेंद बोल रहा है 6 गेंद, 6 गेंद मतलब खरीदी, एक साथ खरीदी इसलिए प्लस 6y, गेंद को y माने हम लोग, बराबर कितने रुपए में खरीदे 3900 रुपए में। तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार देखो वही से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। एक बल्ला मतलब बल्ले को हम लोग क्या माने x, तो एक x भी लिख सकते हो या फिर इसको x भी लिख सकते हो, बात वही है, एक x प्लस, और गेंद कितना है हमारे पास, देखो 2 गेंद खरीदी, तो 2y बराबर कितने रुपए में खरीदे हैं 1300 रुपए में। दोनों चीज साथ में एक ही जगह से खरीदे हैं इसलिए प्लस किए हैं, है ना। ये हमारा समीकरण 2। देखो क्वेश्चन से समीकरण के रूप में लाना है, बस इतना ही काम करना है, ये हमारा आंसर है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पहला का ही दूसरा में क्या बोल रहा है, पहले के दूसरा में क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो देखो यहाँ भी वैसे ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये कथन दिया है, कथन को हमको समीकरण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, माना कि वह दो संख्या, क्या क्या मानेंगे हम लोग, x व y है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। तो दो संख्या हम लोग क्या क्या माने हैं, x माने हैं और y माने हैं। तो x प्लस y बराबर कितना योग बोल रहा है 16। तो ये हमारा समीकरण 1। और उन्हीं का अंतर कितना बोल रहा है 8, अंतर मतलब होता है घटाना। तो इन्हीं दो संख्याओं को जब हम लोग घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, उनका अंतर 8 दिया है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। ये सेकंड का आंसर हो गया। देखो ऐसे ही कथन दिया रहेगा आप लोगों को परीक्षा में, और उसको उस कथन को पढ़ पढ़ के आप लोगों को ऐसे समीकरण के रूप में लाना है। अब देखो तीसरा, पहला का तीसरा क्या बोल रहा है, पहला का तीसरा क्वेश्चन है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपए है, 160 रुपए है। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो देखो ये कथन के रूप में दिया है, इसको हमको समीकरण बनाना है। तो कैसे हल करेंगे हम लोग, आप लोग अभी तक 2 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ ही चुके होंगे। तो माना कि हम लोग क्या मानेंगे, क्या क्या चीज खरीदा जा रहा है दुकान से खरीदा जा रहा है सेब और अंगूर। तो लिखेंगे माना कि सेब x व अंगूर क्या है, y है। अब समीकरण हल करेंगे। तो देखो एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब मतलब 2x, और प्लस एक ही दुकान से खरीदा जा रहा है इसलिए प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य,
है ना। तो 1 किलोग्राम मतलब 1 y भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ y लिख सकते हो, बात वही है। दोनों का मूल्य एक साथ बोल रहा है, इसलिए प्लस किए हम लोग। कितना रुपए है? 160 रुपए। ये हमारा समीकरण 1। उसी दुकान पर फिर हम लोग क्या 4 किलोग्राम सेब खरीदे। 4 किलोग्राम मतलब 4x। क्यों? और उसके बाद 2 किलोग्राम अंगूर। अंगूर को हम लोग क्या माने हैं? y। 2 किलोग्राम मतलब 2y। और दोनों का मूल्य कितना बोल रहा है? 300। इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण 2। ये देखो समीकरण 1 और 2 निकल गया हमारा, ये इसका आंसर। अब पहला का ऐसे ही बचा है आप लोग का, चौथा और पांचवा। तो आप लोग ऐसे ही बनाने का कोशिश करना, क्वेश्चन देख देख के। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, उसके बाद मैं समझाऊंगी। थैंक यू।